अगर मिडिल ईस्ट में चल रहा कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ उस रीजन तक लिमिटेड नहीं रहेगा। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर पड़ सकता है। और अगर ऑयल प्राइसेस सडनली इंक्रीज हो जाएं तो पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन और इवन फूड प्राइसेस भी महंगे हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल ऑयल मार्केट को इतना अफेक्ट क्यों करता है और क्या ये सिचुएशन एक ग्लोबल ऑयल क्राइसिस ट्रिगर कर सकती है? आज के वीडियो में हम इसी को डिटेल में समझेंगे। आप देख रहे हैं द ग्लोबल अपडेट। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स में से एक माना जाता है। यहाँ के कंट्रीज जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और यूएई दुनिया के लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स में काउंट होते हैं। इस रीजन में पॉलिटिकल टेंशन और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स का हिस्ट्री काफ़ी पुराना है। जब भी यहाँ इंस्टेबिलिटी या कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, ग्लोबल मार्केट्स तुरंत रिएक्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स को डर होता है कि ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है। इसी वजह से वॉर या टेंशन्स की न्यूज़ आते ही ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट होने लगते हैं। अब सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसका सिंपल आंसर है ऑयल रिजर्व्स। दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व इसी रीजन में लोकेटेड है। ग्लोबल इकॉनमी काफ़ी हद तक ऑयल पर डिपेंडेंट है। ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, एविएशन, शिपिंग सब कुछ ऑयल पर डिपेंड करता है। हर दिन दुनिया लगभग 100 मिलियन बैरल ऑयल कंज्यूम करती है और इस ऑयल का सिग्निफिकेंट पोर्शन मिडिल ईस्ट से आता है। इसलिए अगर इस रीजन में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट तुरंत इम्पैक्ट फील करता है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन का एक सबसे क्रिटिकल लोकेशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक नैरो वाटरवे है जो पर्शियन गल्फ को ओपन ओशन से कनेक्ट करता है। इस रूट से हर दिन दुनिया के लगभग 20% ऑयल शिपमेंट्स पास होती हैं। अगर किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से शिपिंग रूट्स अनसेफ हो जाते हैं तो ऑयल टैंकर्स को डिले या रीरूट करना पड़ सकता है। और अगर शिपिंग डिसरप्ट हो जाए तो ऑयल सप्लाई सडनली कम हो सकती है। और जब सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस नेचुरली इंक्रीज हो जाते हैं। जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ते हैं, ऑयल मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। कई बार सिर्फ फियर और स्पेकुलेशन से ही ऑयल प्राइसेस स्पाइक कर जाते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो ऑयल प्रोडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं। ऑयल प्राइसेस बढ़ने का डायरेक्ट इफेक्ट फ्यूल प्राइसेस पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है और इसका इम्पैक्ट ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पर भी पड़ता है। हायर ऑयल प्राइसेस सिर्फ फ्यूल तक लिमिटेड नहीं रहते, ये पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, फूड प्रोडक्शन और सप्लाई चेन भी महंगी हो जाती है, एयरलाइन टिकट्स एक्सपेंसिव हो सकते हैं और डेवलपिंग इकोनॉमीज पर इसका प्रेशर और ज़्यादा होता है। इसी वजह से ग्लोबल मार्केट्स मिडिल ईस्ट डेवलपमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। फिलहाल ग्लोबल लीडर्स सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चल रहे हैं ताकि कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट ना हो। एनर्जी मार्केट्स भी ऑल्टरनेटिव सप्लाई रूट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन अगर टेंशन्स कंटिन्यू बढ़ते हैं तो ग्लोबल ऑयल मार्केट पर प्रेशर और इंक्रीज हो सकता है। इसी वजह से दुनिया की नज़र अब मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं है, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमीज पर पड़ सकता है। आने वाले वीक्स में सिचुएशन कैसे डेवलप होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक बात क्लियर है, मिडिल ईस्ट में जो भी होता है उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और द ग्लोबल अपडेट को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं ग्लोबल न्यूज़, जियोपॉलिटिक्स और इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।